8259 पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रोग्रामेबल इंटरप्ट आईसी है, तो ये इंटरप्ट का काम करेगी। ठीक है, 28 पिन की आईसी होती है, 8 इंटरप्ट वेक्टर लोकेशन होते हैं इसमें, 8 लोकेशन ये एक बार में काम कर सकता है 8 लोकेशंस पे। ठीक, और प्रियोरिटी जो इंटरप्ट की है वो प्रोग्रामेबल होती है। इसको कैस्केड मोड में भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक आईसी उठाई 8 की, तो मतलब 8 इंटरप्ट वाली एक आईसी उठाई और ऐसे ही एक को मास्टर बना दिया, फिर दूसरे को स्लैब बना दिया। तो ऐसे करके हम किसी तरह मतलब 8 ठो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एक साथ, 8 गुड़े 8 यानी के फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर स्लेब कॉन्फ़िगरेशन में। और इसे हम 8086 के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब इसका इंटरफेसिंग डायग्राम की अगर बात करें तो इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, देखो 8085 के साथ जोड़ते कैसे हैं। इसका इंटरप्ट इसके इंटरप्ट से जुड़ता है, ये 8085 है, 8259 है। इसका A0 से लेकर के A7 तक, A0 से लेकर के A7 तक जो है ये इसका A1 है, यहाँ पे A1। ठीक, तो इसका A1 से A7 तक जस्ट लाइक जैसे 8255 में हुआ था, वो चिप सेलेक्ट सर्किट के थ्रू यहाँ जुड़ता है। फिर जो A0 है, A0 इसके A0 से कनेक्ट होता है। इसका इनपुट आउटपुट रीड बार इसके रीड बार से, इसका इनपुट आउटपुट राइट बार IO/राइट बार इसके राइट बार से कनेक्ट होता है। और ये एक इनेबल होता है, ये 5 वोल्ट से कनेक्ट हुआ होता है। और ये इंटरप्ट्स हो गए 8 इंटरप्ट 0 से लेकर के 7 तक। ठीक, डेटा पिन इसकी डेटा पिन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। ये CAS1 CAS2 CAS वाली पिन होती हैं कैस्केडिंग मोड के लिए। ये है इसका इंटरनल डायग्राम। यहाँ होती कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक से इंटरप्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट कनेक्ट होता है। फिर हो गई डेटा बस, इसके अंदर में इनपुट इन सर्विस रजिस्टर ISR। ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर ISR बोलते हैं, ISR इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर बोलते हैं इसको। पहला है ISR इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर। फिर दूसरा है IRR होगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। IRR इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। फिर तीसरा है IMR इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। ये रहा IMR, इसको बोलते हैं इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। ठीक, और क्या होता है इसमें, ये रहा डेटा बफर। डेटा बफर के बाद डेटा बस लगी होती है D0 से D7 तक। ठीक, जो बाहर कनेक्शन होती है। फिर रीड राइट कंट्रोल लॉजिक होता है। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में रीड बार राइट बार A0 और अपना चिप सेलेक्ट लॉजिक कनेक्ट होता है। फिर कैस्केड बफर में CAS0 CAS1 और CAS2 कनेक्ट होता है, और उसके साथ ही साथ SP बार EN बार कनेक्ट होता है। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे, इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है। 8259 को 4 तरीके से, मतलब इस 4 कंट्रोल वर्ड हैं जिनके थ्रू इनिशियलाइज किया जाता है। ICW1 ICW2 ICW3 और ICW4, 4 मेथड हैं। तो इसमें कोई एक साथ हम सारे नहीं यूज करते हैं, तो सबका अलग अलग मतलब है, पहले वो जान लेते हैं। जैसे ICW1 है, ICW1 लोअर 8 बिट रजिस्टर के लिए यूज होगा। ICW2 हायर 8 बिट रजिस्टर के लिए यूज होगा। ICW3 कैस्केडिंग के लिए यूज होगा। और ICW4 इंटरप्ट डिफाइन करना, इंटरप्ट टर्मिनेट कैसे होगा वो उसके लिए डिफाइन करना हो, या फिर 8086 के साथ यूज होता है। तो बेसिकली हम अभी अपने काम के लिए यही दोनों यूज करेंगे।
अभी इस वीडियो में इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन करूँगा, ICW1 ICW2 का यूज। तो फॉर्मेट क्या है ICW1 का, तो फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। फॉर्मेट कुछ ऐसे है, यहाँ पर पहले क्या होता है, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये बताता है A7 to A5 इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस, ठीक है। A5 एड्रेस बताएगा, अभी छोड़ दो एड्रेस क्या है, जो हम कॉल करते हैं वो वाला एड्रेस। B4 बिट 1 रहती है। लोअर ये है लेवल ट्रिगरिंग मोड या एज ट्रिगरिंग मोड। अगर लेवल ट्रिगरिंग है तो इसकी वैल्यू 1 होती, एज ट्रिगरिंग करनी होती तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ADI क्या करता है, कॉल एड्रेस इंटरवल, ये कॉल एड्रेस का इंटरवल बताएगा। अगर हमें वेक्टर जैसे हम अगर हमारा इंटरप्ट बनाना है 4 4 का, ठीक है, पहला मान लो लोकेशन आए 2004, दूसरा आए 2008, तीसरा आए 2012, तो मतलब ऐसा हम चाहते हैं, 12 को बोलते हैं C, चलो ठीक, C या B जो भी होता हो, ठीक। तो पहली लोकेशन दूसरी लोकेशन, तो ये 4 4 का गैप है इंटरप्ट में यहाँ पे। तो 4 4 का गैप करना है तो 1 लिखेंगे, और अगर 8 8 का गैप करना है जैसे नॉर्मल इंटरप्ट होता है तो हम उसकी जगह पे 0 रखेंगे। फिर सिंगल बिट, अगर ये 1 है तो सिंगल 8259 यूज हो रही हैं, और अगर ये 0 है, ठीक, ये अगर 0 है तो कैस्केडिंग मोड है, ठीक। और ICW4 की अगर ज़रूरत है हमको तो ICW4 की वैल्यू 1 होगी, और अगर ज़रूरत नहीं है तो IC4 की वैल्यू 0 होगी, ठीक। अब IC2 का फॉर्मेट समझते हैं। ये क्या बताता है हमको, हायर 8 बिट एड्रेस देता है। ये A0 इग्नोर करो, हमें इतने से मतलब है प्रोग्राम लिखते समय। तो जो A8 से लेकर के A15 तक का बचा हुआ जो एड्रेस है वो यहाँ से जाता है। ये 8 बिट का एड्रेस है, मतलब हायर 8 बिट एड्रेस IC2 से जाएगा, ठीक है। और फिर आता है फॉर्मेट ऑफ ICW3। ICW3 मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, मतलब ये रहा। इसमें हमने 1 I interrupt has a slave and 0 interrupt input does not have a slave। तो ICW में स्लेव डिवाइस है, मान लो 3 स्लेव डिवाइस अगर हमने लगाई हैं, तो मतलब 3 कैस्केडिंग के थ्रू ICs लगाई हैं स्लेव डिवाइस, तो उनका अपना कॉन्फ़िगरेशन होगा 0000, मतलब 1, इसका अपना एक फॉर्मेट है, ठीक है, स्लेव ID का। और यहाँ पे देखिए 1 हो रखा है, A0 की वैल्यू यहाँ भी 1 है, वैसे इससे भी नहीं मतलब है। ये जो पिन नंबर 7 है ये बताएगी कि स्लेब है कि नहीं। अगर पिन नंबर 7 पे अगर 1 है तो स्लेब है, तो स्लेब है, और अगर यहाँ पर 0 है तो स्लेब नहीं है, ठीक। ICW4 का फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा, ये 000 SNFBF, ये इसको हमें नहीं लिख के देना होता, ये खुद प्रोसेसर डिसाइड कर लेता है। और ये 8086 या 8088 में यूज होता है, 8085 में म्यूपी की वैल्यू यहाँ 0 होती है। फिर ऑटो EOI होता है, फिर MS होता है, नॉन बफर्ड बफर्ड, तो ये अभी अपने काम का नहीं है। फिर आते हैं कि यूज कैसे करना है हमको। जैसे एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें एक समय में इन दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी एड्रेस जनरेशन के लिए। लोअर एड्रेस मान लो मुझे भेजना है, मुझे कोई एड्रेस डिसाइड करना है सपोज करो, तो एक एक पार्ट ये है एड्रेस के लिए, और दूसरा पार्ट यहाँ से आने वाला है। देखो, जैसे अगर मुझे चाहिए 3800 या 3880, हमें इस एड्रेस पे मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरप्ट जनरेट हो जाए। मैं चाहता हूँ जब इंटरप्ट वहाँ से कॉल हो, जब इंटरप्ट पिन पे सिलेक्शन हो, तो मेरा मतलब ये है कॉल 3880 पहली पिन पे, ठीक।
तो ऐसा कुछ मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ, यानी ये मेरा इंटरप्ट एड्रेस है या वेक्टर लोकेशन है 380। तो 380 हमें सेट करना है। तो 380 जो 38 है जी, ये हायर 8 बिट एड्रेस है, ये आएगा हमारा ICW2 से। तो यहाँ हम 38 भर देंगे। 38 कैसे भरेंगे ICW2 में? देखो ICW2 में 3 लिखना है तो 0 1 1, सॉरी 0 0 1 1, ठीक, ये हो गया। उसके बाद 8 लिखना है 1 0 0 0, ठीक। तो इसका मतलब 38H यहाँ भेज देंगे ICW2 के साथ। ICW1 के साथ हमें क्या भेजना है? ICW1 में ध्यान से देखो, केवल हम इतना लिख सकते हैं A6 A7 A6 और A5, ठीक। A7 A6 A5 ये क्या चीज़ है? जब हम लोअर एड्रेस लिखते हैं 80, तो 8 को हम लिखेंगे 1000, फिर 4 बार 0, ठीक, ये हो गया। अब इसको बोलूँगा मैं A0 पिन, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक। हमको नीड किसकी है? हमको नीड है 80 की। तो 80 की नीड कैसे पूरी होगी? 80 के लिए A7 A6 और A5 पिन, ये वाली पिन, यही हम यहाँ भेज सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बेसिकली 1 0 0, ठीक। मतलब यहाँ हम 1 0 0 भर देंगे, 1 0 0, ठीक। अब बचा हुआ जो है ना, बचा हुआ ये माइक्रो प्रोसेसर खुद डिसाइड करेगा। ये बिट 1 होती है, फिर लेवल ट्रिगरिंग है या एज ट्रिगरिंग है? अगर लेवल ट्रिगरिंग है तो यहाँ पर हम 1 भर देंगे, ठीक। ये 1 पहले से ही रहेगा, 1 यहाँ लिखना ही है। फिर ADI कितने बिट की कॉलिंग करनी है? जैसे मैं चाहता हूँ वेक्टर लोकेशन में जो स्पेस हो, पहला अगर 380 तो नेक्स्ट आए 388, ठीक। तो मैं उसके लिए लिखूँगा 0, अदरवाइज लिखूँगा 1। सिंगल IC यूज की है हमने, कैस्केडिंग नहीं की है, तो सिंगल के लिए की वैल्यू 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद IC4 यूज किया है कि नहीं किया है? मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 8, और ये बन गया 8 2 10 8A, ठीक, 8A। तो ICW1 और ICW2। अब इसके लिए हम कोड यहाँ क्या लिखेंगे? MVI A, 8AH। फिर उसके बाद हम लिखेंगे और हमको यही ऑर्डर रखना है, पहले ICW1 भेजना है, फिर ICW2 भेजना है। ICW1 फिर MVI A, फिर ये भेजना है हमको 38 ना, तो MVI A, 38H आउट ICW3। ये मतलब इतना पार्ट हम किसके लिए लिख रहे हैं? ICW1 और ICW2 को एग्जीक्यूट करने के लिए। सॉरी, यहाँ ICW2 लिखेंगे, ICW2 को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ ICW2, ठीक। ये एक फॉर्मेट हो गया इसमें काम करने का। 8 to 5 ये जो ICW1 और ICW2 है, ये हमारा चिप सेलेक्ट सर्किट से आएगा, जैसे 8255 में आता था। तो इसके लिए हमें नहीं परेशान होना है। एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, ड्रॉ इंटरफेसिंग सर्किट टू कनेक्ट सिंगल 8259 विथ 8085 सिस्टम, राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 8259 सो दैट वेक्टर लोकेशन फॉर IR0 विल बी 7580, ठीक। 4 बाइट स्पेसिंग की, और हाँ 4 बाइट की स्पेसिंग चाहिए वेक्टर लोकेशन में, और वेक्टर लेवल ट्रिगरिंग मोड है, ठीक, लेवल ट्रिगरिंग मोड है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर मैं 7580 को तोड़ूँ तो हायर 8 बिट एड्रेस हमको ICW2 से भेज देना है, तो इसके लिए चिंता ही नहीं है। ICW2 में हम लिख देंगे हायर 8 बिट एड्रेस यानी 75। तो इतना हिस्सा हो गया। अब बचा हुआ हिस्सा 1000 है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखें ICW1 में, तो 765
A7, A6 और A5, बाकी चीज़ें छोड़ दो। तो A7, A6 और A5 है, इसको हम यहाँ से दे देंगे A7, A6, A5। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा A7 की वैल्यू 1 है, A6 की वैल्यू 0 है, A5 की वैल्यू 0 है, ये हो गया। फिर B4 की वैल्यू 1 ही रहती है। फिर है लेवल ट्रिगरिंग मोड। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, लेवल ट्रिगरिंग मोड, तो इसकी वैल्यू कर दो 1, 1 पे लेवल ट्रिगर्ड होता है। फिर वेक्टर स्पेसिंग कितने की है, 4 की है, तो इसलिए यहाँ लिख दो 1। फिर सिंगल आईसी यूज हुई है, हाँ सिंगल यूज हुई है, सिंगल मोड है, तो यहाँ भी 1। और IC4 हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दो 0। ठीक, ये बन गया इसका ऑप कोड। ये हो गया 8। अब मैं इसका अगर कंट्रोल वर्ड बनाऊं तो ये हो गया 8, और ये क्या बन गया, नहीं ये तो 9 बन गया है, 9। फिर ये हो गया 9 के बाद 8, और 4 12, 8 से 14 2 16, हाँ क्या बन गया है, ये 6 बना है ना, 8 से 14 बना है, 8 है, 8 4 12 2 14, 14 बन गया। 14 को हम क्या बोलते हैं, 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को बोलते हैं E। तो ये बन गया है 9E। तो इसका जब हम प्रोग्राम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। ठीक, अब इसका अगर हमें कोड लिखना है तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लिखेंगे, जो भी हमने कैलकुलेशन करनी थी कर ली है, LXI SP डोंट केयर, क्योंकि यहाँ काल स्टेटमेंट यूज होगा तो इसलिए स्टैक को इनिशलाइज कर लिए, LXI SP डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर H। उसके बाद डिसेबल इंटरप्ट, फिर हमने लिखा MVIA कॉमा, पहला ऑपकोड क्या था ICW1 का, 9E था, तो 9EH। उसके बाद हमने लिखा आउट, आउट ICW1, ICW1, ICW1 की कोई लोकेशन होगी वो दी जाएगी। ठीक, उसके बाद MVIA कॉमा हायर 8 बिट एड्रेस 75, तो 75H आउट ICW2। ठीक, उसके बाद इनेबल इंटरप्ट और फिर हार्ट, इतना पार्ट ऑफ प्रोग्राम होगा, तो ये काम पूरा हो जाएगा जो बोला गया है करने को। एक चीज़ और, ठीक, अब हमने पहले जो कनेक्शन किया था यहाँ पे आईसी में अपने, सबसे पहले शुरुआत में देखो, तो यहाँ हमने चिप सेलेक्ट सर्किट बनाई थी, इससे हमारे ICW1 और ICW2 का एड्रेस आता है। बाकी ICW1, 2, 3 और 4 इनका एड्रेस सेम होगा, मतलब जब हम आउट लिखेंगे तो सेम ही वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए चलो अब मैं कंट्रोल वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे। हमारे क्वेश्चन में हमारा जो एड्रेस है लोअर 8 बिट एड्रेस, वो है 80। ठीक, तो 80 के लिए A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 और A0। तो यहाँ आएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो हम इसको बोलेंगे, ये मैंने कुछ ज़्यादा, हाँ सही लिखा है। ठीक, ये हमारा IC1 हो गया, ICW1। ठीक, अब हमें ICW2 लिखना है, तो 1 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पे हम लिख देंगे उसकी जगह पे 1। तो ये हो जाएगा हमारा ICW2, ICW3, ICW4। ठीक, तो ये ICW2 का एड्रेस हमारा ये वाला हो गया। इसका क्या नाम है, अगर इसको ग्रुपिंग करूँ तो ये हो गया 80H,
80H और ये हो गया 81H। ठीक, अभी हमें क्या भेजना था यहाँ 7580 के लिए, तो 80H या 81H, इतना डिसाइड हो गया। अब इससे चिप सेलेक्ट सर्किट बनाएंगे। चिप सेलेक्ट सर्किट क्या है, एक्टिव लो इनेबल है, CS बार है ना, तो एंड गेट बनेगा ऐसे बढ़िया सा। ठीक, तो इसको सीधा बना देता हूँ ताकि समझ में आए। ये हो गया CS बार। 1 पे हमें क्या भेजना है, 1 पे हमें भेज, यहाँ 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 कितनी पिने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और पिन, 7 पिन चाहिए हमको। ठीक, 7 पिन लग गई। अब यहाँ ज़रूरत की बात ये है कि A7 की वैल्यू, A7 पे हमें नॉट लगा होना चाहिए, 1 है तो यहाँ लगा दो नॉट, ये ओके। ऐसे ऐसे बना के भेजेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक, A7, A6, A5 से ले करके A4, A3, A2 और ये A1 से A7 तक की ये चिप सेलेक्ट सर्किट बन गई। यहाँ पे नॉट लगा दो और पहले जैसे हम जनरल चिप सेलेक्ट सर्किट बनाते थे और से, तो इसका मतलब जब यही कॉम्बिनेशन आएगा तभी काम करेगा, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो ये काम नहीं करेगा। फिर इस ये बन गया हमारा सिंपल और गेट। ठीक, ये बन गया हमारा चिप सेलेक्ट लॉजिक। अगर यहाँ हमने 100 भेजा तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 आएगी, कुछ भी भेज दो। इसी चीज़ को अगर एंड गेट से बनाना हो तो सेम चीज़ को एंड गेट से अगर हमें बनाना है तो क्या कहते हैं, अगर हमें x+y लिखा है, ठीक, इसको एंड गेट से बनाना है हमको, तो इस पे पूरा बार लगाओ, 2 बार लगाओ, डी मॉर्गन थ्योरम, तो ये हो जाता है x बार डॉट y बार का डॉट, मतलब ये बन जाता है दो नॉट नॉट, और ये ऐसे बनता है एंड गेट से। ठीक, तो यही चीज़ अगर हमें एंड गेट से बनाना है तो कुछ ये करना पड़ेगा, पहली वाली वैल्यू 1 हो गई, बाकी को रखो 0, मतलब बाकी सब पे नॉट लगा दो, बबल कर दो, A6 से ले करके A7 तक ऐसे कुछ। ठीक है, एक 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 7, A1। ठीक, यहाँ भी एक नॉट गेट लगाओ, CS बार, ये हो गया और गेट, यूजिंग और गेट, यूजिंग एंड गेट। वैसे एंड गेट प्रेफरेबल है। तो जहाँ जहाँ हमने ICW1 लिखा है वहाँ वहाँ मैं लिख सकता हूँ 80H, और जहाँ जहाँ ICW2 लिखा है वहाँ वहाँ मैं लिख सकता हूँ 81H। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ठीक, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ।